मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाश कर उनसे मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही माता एकादशी का जन्म हुआ था। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की कथा परम कल्याणकारी है और इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति इस कथा को सुनता या पढ़ता है, माता एकादशी की कृपा से उसका कल्याण होता है, उसके जीवन में खुशियां आती है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर 2021 के दिन है। आज की इस वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी के इस पवित्र व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। अगर आप भी सभी पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत जरूर रखें और इस दिन माता एकादशी के उत्पन्न होने की कथा सुनकर अपना सोया हुआ भाग्य जगाएं। उत्पन्ना एकादशी की कथा। उत्पन्ना एकादशी की कथा के अनुसार सतयुग में एक असुर हुआ करता था जिसका नाम मूर था। उसने सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे परेशान होकर सभी देवता मूर से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं। देवताओं की समस्या को सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को इस समस्या के जल्दी समाधान का आश्वासन देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु मूर को मारने के लिए जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचते हैं तो सभी असुर उन पर एक साथ अपने शस्त्रों से आक्रमण कर देते हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिस भी अस्त्र या शस्त्र का उपयोग करते हैं वही मूर के तेज से नष्ट होकर फूल बनकर जमीन पर गिरने लगता है। इस तरह मूर और भगवान श्री हरि विष्णु का युद्ध कई सालों तक चलता रहा। कई सालों के युद्ध के बाद भी भगवान विष्णु मूर को पराजित नहीं कर पाए, जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करने के लिए बद्री आश्रम की एक लंबी गुफा में सोने के लिए चले गए। लेकिन मूर भी भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा में चला गया और उसने सोचा कि आज वो विष्णु जी को मार कर उन पर विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन जैसे ही मूर उस गुफा में पहुंचा तो उसे वहां पर एक सुंदर कन्या दिखाई दी और वह कन्या मूर से युद्ध करने लगी और दोनों के बीच में कई घंटे तक युद्ध चला और उस कन्या ने मूर को जोर से धक्का मारकर गिरा दिया, जिस कारण मूर बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद उस कन्या ने मूर का सिर काट दिया। फिर जब भगवान विष्णु अपनी नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि वह मूर मरा हुआ था। राक्षस को मरा हुआ देखकर उनके मन में विचार आया कि इस असुर को आखिर किसने मारा है। तब उस कन्या ने भगवान श्री हरि विष्णु को बताया कि यह मूर आपको मारने का पाप करने के लिए यहाँ आया था और आपके शरीर से ही उत्पन्न होकर मैंने उसे इस पाप से मुक्त करने के लिए उसका वध कर दिया। जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया, क्योंकि यह कन्या भगवान विष्णु के शरीर से ही एकादशी के दिन उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन को उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।